हाँ सर, मिलना जैसे ही हम चाहिए। जैसे अमेरिका ने जो वैक्सीन अपने एडल्ट पे दिया, 18 प्लस को दिया, सेम वैक्सीन बच्चों को भी दिया और वो काम अगर हो गया, वहाँ काम कर रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली है कि यही वैक्सीन आपको भी दे दिया जाएगा। तो एक दिन टाइम आएगा जिस दिन बोला जाएगा क्या 12 साल से 18 साल के बच्चों को भी वैक्सीन पड़ेगा ना, तो ये आपको मिलेगा, टेंशन मत लो। चल ठीक है, तो मेरे में से आप लोगों ने मोस्ट प्रोबेबली आपका 10 सितंबर से हॉस्टल प्लस कॉलेज खुल जाना चाहिए। अभी तक जितना इंफॉर्मेशन है उसमें हॉस्टल के बारे में नहीं बोला गया है, खास करके आप लोगों का ना। तो आप लोग अभी वैक्सीन मिला भी नहीं है, तो आपके हॉस्टल पे क्या बातें होंगी ये 1 से 2 दिनों में गवर्नमेंट अभी पूरा रूल निकालेगी तो पता चल जाएगी। तो 1-2 दिन हम लोग वेट कर ले। चलिए, हाँ, तो हम लोग कर रहे थे बच्चे लोग, मैंने आपको 2 लेक्चर सेंड कर रखा था। 2 बच्चा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के 2 पार्ट मैंने आपको सेंड कर रखे थे। और जहां तक मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को कंप्लीट कर लिया होगा। पार्ट 1 में बच्चा केवल जनरल बातें थी कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम किसे कहेंगे, वो काम कैसे करता है, वो था। और उसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे डिटेल से बातें की गई थी। जो पार्ट 2 लेक्चर था उसके अंदर में मैंने आपको गोल्जी बॉडी को बहुत डिटेल से कराया था, लाइसोसोम को मैंने डिटेल से करा रखा था, और बच्चा वैक्यूल को डिटेल से कराया था ना। तो मैंने लाइसोसोम में कुछ एक्स्ट्रा भी बातें बता दी थी। अगर आपको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारा मेन फोकस बच्चा नीट क्वालिफाई नहीं करना है, ये मैं पहले भी बोल रखा हूं, वो आगे भी यही बोलूं। हमारा मेन मकसद नीट क्वालिफाई ना करके नीट में अच्छे रैंक लाना है। हमारा फोकस क्वालिफाई की जगह रैंक होना चाहिए, ठीक है। क्वालिफाई तो बच्चा कोई भी कर जाता है, रैंक अच्छा नहीं आ पाता। तुम्हें रैंक लाना है तो बच्चा कुछ एक्स्ट्रा भी बातें हो सकती है तो हम पढ़ ले, हम रिस्क क्यों ले। हमें मालूम है कि 90 क्वेश्चन में से बच्चा 80 प्लस जो क्वेश्चन होते हैं वो एनसीईआरटी के बुक से ही आते हैं। कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी आता है ना, तो कुछ क्वेश्चन क्या होता है नहीं बता सकते ना। तो हमारी प्रिपरेशन ऐसा हो कि एनसीईआरटी भी पढ़ ले और वो एक्स्ट्रा पार्ट भी पढ़ ले, तो हमारा 90 आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस आसानी से बन जाए। ये हमारा मेन टारगेट होना चाहिए, ठीक। चल, तो हमने अभी तक कहां कहां बातें की। तो सबसे पहले आप लोगों को मैंने यूकैरियोट्स में बता रखा है बच्चों लोग, यूकैरियोट्स में आप लोगों को बता रखा है कि सबसे पहले हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की डिटेल स्टडी कर ली। ध्यान से सुनिएगा, आप बच्चा जब क्वेश्चन बनाइएगा तो एक क्वेश्चन आएगा प्रोकैरियोट्स के अंदर में और यूकैरियोट्स के अंदर में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो 100% सिमिलर है, उसमें कोई बच्चा डिफरेंस नहीं है। तो उसका आंसर होगा बच्चा सेल मेम्ब्रेन। वहां भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेम बच्चा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, सेम तरीके का बना हुआ है जैसे हमारे अंदर बना हुआ है। दोनों में बच्चा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में बच्चा सिमिलरिटी है। राइबोसोम देखिए ना अलग अलग है, वहां का राइबोसोम अलग होगा, यहाँ का राइबोसोम अलग होगा, वहां 70s यहाँ 80s ऐसा कुछ बताऊंगा ना। वहां बच्चा न्यूक्लियस नहीं होगा, यहाँ ट्रू न्यूक्लियस होगा। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपको पियर्सन में मिलेगा। ऐसा स्ट्रक्चर का नाम बताइए जो दोनों जगह बच्चा 100% सिमिलर है ना। क्लियर है, याद रखना है बच्चा लोग, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। अबू साहिर अब पढ़ाई कर ले। चलो सेकेंड, इतना डांट सुनता फिर भी नहीं सुनता। सेकेंड चीज आपको मैंने बताया बच्चा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। सेकेंड आपको टॉपिक क्या बताया था, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम ना, कि हमारे अंदर यानी यूकैरियोट्स के अंदर में 4 ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं, 4 ऐसे सेल ऑर्गेनल है जो आपस में मिल करके काम करते हैं, जिसका नाम है बच्चा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। एक क्वेश्चन तो बच्चा नीट में यही आ जाता है कि 4 सेल ऑर्गेनल का नाम बताइए जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट है। आपको ये बच्चा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनाने के दौरान आप लोगों को मिला भी होगा। चलिए, इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा ऐसे स्ट्रक्चर का नाम बताइए जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है। तो उसके अंदर कौन कौन से बच्चा थे, माइटोकॉन्ड्रिया आपको मालूम है जिसे आज पढ़ेंगे हम लोग डिटेल से, प्लास्टिड, और बच्चा लोग तीसरा बात
पर ऑक्सीजोम। सर पर ऑक्सीजोम क्या होता है सर? हमने आज तक नाम नहीं सुना है सर इसका। नाम थोड़ा बहुत कभी सुन लिया, लेकिन काम तो हमें नहीं आता सर। लड्डू आता है, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, हम लोग पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में बच्चा लास्ट में एक टॉपिक मिलेगा आपको, माइक्रो बॉडीज। माइक्रो बॉडीज ना, माइक्रो बॉडीज सबसे लास्ट में टॉपिक एक आएगा, माइक्रो बॉडीज। माइक्रो मतलब छोटा, यानी सेल के अंदर बहुत छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, बहुत साइज छोटा होता है ना। उसके अंदर 3 स्ट्रक्चर पढ़ने, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया है बच्चा, तीनों का नाम नहीं दिया है। इन क्वेश्चन बनाने के दौरान बच्चा ऐसे वर्ड मिलेंगे आपको, ऑप्शन में तो मिल ही जाता होगा। पर ऑक्सीजोम साइज में बहुत छोटे होते हैं, काम क्या करता है हम आगे में पढ़ेंगे। इसके अलावा बच्चा ग्लाइऑक्सीजोम, इसके अलावा बच्चे लोग ग्लाइऑक्सीजोम सर क्या करता है हम आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। और तीसरा बच्चा स्पेरोजोम, इसके बारे में मैंने बताया है, लेकिन शायद बच्चा लोग भूल गया होगा, शायद तुम लोग भूल गए होगे, महान बच्चा लोग भी तो है। स्पेरोजोम बताया था बच्चा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक स्ट्रक्चर बनाता है, सेल ऑर्गेनल बनाता है, जिसके अंदर लिपिड को स्टोर करके रखता है, उसी का नाम है बच्चा स्पेरोजोम। ये भी एक सेल ऑर्गेनल है। हाँ, तो आपको यूकैरियोट्स में क्या क्या पढ़ना है, क्लियर है? सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीट हो गया, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ईआर, जीबी, लाइसोसोम, वैक्यूल, ये भी कंप्लीट हो गया। अब बच्चा हमें ऐसे सेल ऑर्गेनल पढ़ना है जो कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और पेरोक्सीजोम। इसके अलावा भी सेल ऑर्गेनल होते हैं, इसके अलावा भी सेल ऑर्गेनल होते हैं, जैसे बच्चा ग्लाइऑक्सीजोम, स्पेरोजोम और भी सेल ऑर्गेनल होते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान से सुनना। अब बच्चा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूकैरियोट्स में कौन कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो बच्चा मेम्ब्रेन से बाउंड है और मेम्ब्रेन से बिना मेम्ब्रेन का कवर्ड है। हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं बच्चा, ध्यान से सुनना। तो यूकैरियोट्स के अंदर में जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है उसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होगा बच्चा मेम्ब्रेन से कवर्ड, उसके बाहर में मेम्ब्रेन लगा हुआ होगा, तो नाम देंगे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। चलिए, और दूसरा जिसमें बच्चा मेम्ब्रेन नहीं होगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल, लेस ऑर्गेनल ना, विदाउट मेम्ब्रेन से, कोई बाहर में मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है। आप लोग मुझे बताइए, बताइए मुझे मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल कौन कौन से, आप बताइए। तो आंसर सर पहला है राइबोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम कोई मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है। राइबोसोम को देखिएगा, बाहर में कोई बच्चा मेम्ब्रेन नहीं होगा। राइबोसोम एकमात्र स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोट्स में भी होगा बच्चा, यूकैरियोट्स में भी होगा, ये दोनों जगह पाया जाएगा। सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल अगर बोला जाए बच्चा तो राइबोसोम ही करना है, सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल राइबोसोम। यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल यानी सभी जगह पाए जाएगा। दुनिया में सेल 2 ही तरह के, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट, दोनों जगह पाया जाता है। काम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन बनाता है। हाँ, कुछ जगह पे साइज छोटा वाला है 70s है, कुछ जगह पे बेटा 80s है। चलिए, राइट। दूसरा स्ट्रक्चर है जो आप पढ़िएगा डिटेल से, सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम, इसी का नाम है सेंट्रियोल, या इसी को कह देंगे बच्चे लोग सेंट्रोजोम। ध्यान से सुनिएगा, सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम किसमें हेल्प करता है, पहली बात ये बच्चा केवल और केवल एनिमल सेल में पाया जाएगा, प्लांट में नहीं पाया जाएगा। याद रखिएगा, एनिमल के अंदर में सेंट्रियोल पाया जाएगा, प्लांट के अंदर में एब्सेंट होगा। ये नया चीज सीखा, नया चीज सीखा। सर काम क्या करता है, जब सेल डिवीजन होगा, जब बच्चा सेल डिवाइड होता है उस दौरान कुछ स्पिंडल फाइबर बनते, स्पिंडल फाइबर बनता है, ये हम पूरा का पूरा सेल डिवीजन में पढ़ेंगे। स्पिंडल फाइबर कुछ बनता है कब, सेल डिवीजन के दौरान। कौन बनाएगा, सेंट्रियोल बनाएगा। सर क्या होता है स्पिंडल फाइबर, ये देखिए बच्चा सेल है, ये सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल है, यहां से कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे, ऐसे बच्चा फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, इस तरह का फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे।
सर प्लांट में तो नहीं है, तो क्या प्लांट में स्पिंडल फाइबर नहीं बनेगा क्या? प्लांट सेल डिवाइड नहीं करेगा क्या? करेगा बच्चा। लेकिन प्लांट में स्पिंडल फाइबर कैसे बनते हैं आज तक किसी को नहीं मालूम। उसमें सेंट्रियोल नहीं है, तो सर कैसे बनता है? ये अभी तक बेटा स्टिल अननोन है कि वहां स्पिंडल फाइबर कैसे बन जाते हैं, सेंट्रियोल नहीं है। चलिए, तो हमने सीखा क्या? हमारे अंदर यूकैरियोट्स के अंदर में दो सेल ऑर्गेनेल कौन कौन है जो मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है? पहला बच्चा राइबोसोम, दूसरा सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या करता है सर? सेल डिवीजन। सी फॉर सेंट्रियोल, सी फॉर सेल डिवीजन। केवल कहां पाया जाएगा? एनिमल सेल में। प्लांट सेल में क्या होगा? एब्सेंट। क्वेश्चन आ गया, प्लांट में कौन सा सेल ऑर्गेनल, कितने सेल ऑर्गेनल है जो मेम्ब्रेनलेस है? तो आंसर बेटा केवल राइबोसोम होगा, क्योंकि सेंट्रियोल वहां नहीं होता। लेकिन पूछा जाएगा एनिमल के अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनल है जो मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है, तो बोलेगा राइबोसोम और सेंट्रियोल दोनों। ठीक है, अब समझ में आ गया। चलिए, अब फिर से मैं बोल दूं, मेम्ब्रेन बॉन्ड कितने तरह के, ध्यान से सुनिए। मेम्ब्रेन है, लेकिन कितने मेम्ब्रेन से कवर्ड है? तो दो ऑप्शन है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड, या तो दो मेम्ब्रेन से कवर्ड होंगे डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड, या तो होगा बच्चा सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड। ठीक है, ध्यान से सुनना। सर डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड कौन कौन है? तो अगर आपने बच्चे लोग सेल का स्ट्रक्चर देखा होगा तो आपको बताया होगा, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में जो कवरिंग है बच्चा दो मेम्ब्रेन का है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो बेटा डबल है, वो दो मेम्ब्रेन से कवर्ड है। न्यूक्लियस दो मेम्ब्रेन से कवर्ड स्ट्रक्चर है, दो मेम्ब्रेन है। इसी को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इनवेलप कहते हैं। कितने लेयर है बच्चा? दो। आ गया समझ में? अब देखिए, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में बच्चे लोग दो मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा, आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इसी तरह से बच्चा प्लास्टिड, प्लास्टिड जिसे मैं क्लोरोप्लास्ट भी कहूंगा, वो भी दो मेम्ब्रेन से कवर्ड है। तो तीन सेल ऑर्गेनल याद रखिए बच्चे लोग, तीन सेल ऑर्गेनल याद रखना है। कौन कौन? सबसे पहले बोलिए, चलिए आंसर कीजिए, फटाफट आंसर कीजिए। तीन सेल ऑर्गेनल का नाम बताइए जो कि दो मेम्ब्रेन से कवर्ड है, फटाफट बताओ। दो मेम्ब्रेन से कवर्ड, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड, तीन स्ट्रक्चर कौन कौन है मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है, आंसर कीजिए। चलिए फटाफट। सबसे पहला न्यूक्लियस, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड। चलिए, सबसे पहला कौन था? न्यूक्लियस। चलिए सेकंड बताइए, सेकंड बताइए। सेकंड बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ये बच्चा पावर हाउस ऑफ द सेल है, ये एनर्जी बनाए, इसका काम दे दिया गया तो एनर्जी बना। एक और स्ट्रक्चर होगा जिसे बच्चा फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करेंगे, जिसका नाम प्लास्टिड होगा। तो ये तीन याद रखिएगा। अब क्वेश्चन आ गया, प्लास्टिड केवल और केवल प्लांट सेल में होगा, एनिमल में नहीं पाया जाएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करना है ना। ये केवल और केवल कहां पाया जाएगा? प्लांट में, एनिमल में एब्सेंट। तो प्लांट और एनिमल में दो डिफरेंस भी बता दिया। प्लांट के अंदर प्लास्टिड, पी फॉर प्लांट, पी फॉर प्लास्टिड। एनिमल के अंदर एब्सेंट ना। सेंट्रियोल एनिमल में होगा, प्लांट में क्या होगा? एब्सेंट होंगे। चलिए अब देखिए, इन तीन को छोड़ दीजिए, न्यूक्लियस को, माइटोकॉन्ड्रिया को, प्लास्टिड को। अब जो भी सेल ऑर्गेनल बच गए, जो भी सेल ऑर्गेनल बच गए, जैसे बच्चा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे गोल्जी बॉडी, जैसे लाइसोसोम, जैसे वैक्यूल, जैसे बच्चा अभी बताया था आपको पर ऑक्सीजोम, ये सारे के सारे अब जो भी बच गए बच्चा वो सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड होंगे। पर ऑक्सीजोम हो गया, और बताइए कुछ और भी नाम बताया था। इसके अलावा आपको पढ़ाऊंगा मैं बाद में, अभी नहीं पढ़ना है। ग्लाई ऑक्सीजोम, ग्लाई ऑक्सीजोम, या इसके अलावा एक और होगा स्पेरोजोम। ये सारे के सारे, ये सारे के सारे एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होंगे। तो ये बहुत बच्चों को कंफ्यूजन था कि सर सिंगल मेम्ब्रेन कौन है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड कौन है, और मेम्ब्रेन लेस कौन है। सर ये कई बार क्वेश्चन आया,
ना। अब क्लैरिटी आ गई। सेल के अंदर बच्चा बहुत सारे सेल ऑर्गेनल है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल है ना, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल है, लेकिन आपको कैसे याद रखना है, मेम्ब्रेन लेस कौन कौन है, राइबोसोम, सेंट्रियोल, खत्म। मेम्ब्रेन बॉन्ड बाकी सारे, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एनएमपी। फिर बाकी सारे बच्चा, बाकी जितने बच गए, जो भी बच गया, जो भी बच गया बच्चा, इसके अलावा भी कोई नाम आ जाए तो सभी सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड होंगे। ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड ना, लाइसोसोम, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड, वैक्यूल, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड। और मैंने बताया था बच्चा माइक्रो बॉडीज छोटे छोटे साइज के होंगे ना, वो भी सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड है। माइक्रो बॉडीज कई तरह के हैं, जब हमें आएगा सिलेबस में पढ़ेंगे। चलिए यहां तक सभी को क्लियर है ना, फटाफट बोलो। चलिए फटाफट हैंड रेज कीजिए, किसे किसे क्लियर हो गया यहां तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसी बच्चे को यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी ये सब चीजें आपको बता रखा है, ऑलरेडी आपको ये सब सारी चीज बता रखा है। हाँ, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है यहां पास। चलिए अब देखिए सेकेंड आएगा, सेकेंड आएगा सर, यूकैरियोट्स में राइबोसोम कैसे होंगे, सेकेंड क्वेश्चन बनेगा। यूकैरियोट्स में राइबोसोम कैसे होंगे, ध्यान से सुनिए, आप लोगों को भी मालूम होगा, ध्यान से देखिए, राइबोसोम यूकैरियोट्स में कैसे होंगे। तो यूकैरियोट्स में राइबोसोम होंगे दो तरह के। मैं बच्चा यूकैरियोट्स की बात कर रहा हूं। एक होगा बच्चा एटीएस, ठीक है, और एक होगा 70S। सर 70S कहां होगा, 80S कहां होगा, ये थोड़ा सा क्लियर बता दीजिए, एकदम कंफर्म वाला, कि दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाए, फिर तो लाइफ टाइम हमें कभी गड़बड़ ना हो, लाइफ टाइम कभी गड़बड़ी ना हो। एक बार अच्छे से कर लेते, कहां 80S है, कहां 70S है, एक फिगर बना लो, एक फिगर बना रहा हूं जहां से बच्चा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, जहां से हमेशा के लिए आपको क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये सेल है, ये सेल, ठीक, सेल के अंदर में ये है न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस के दो मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चे लोग, न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन है बच्चा, उसमें हो सकता है, मैंने क्या वर्ड यूज किया, हो सकता है कि कुछ राइबोसोम अटैच हो, न्यूक्लियस के जो आउटर मेम्ब्रेन है वहां पर हो सकते कुछ राइबोसोम अटैच्ड हो न्यूक्लियस के बाहर वाले मेम्ब्रेन। कैसा होगा आंसर, एटीएस। सर इसका मतलब क्या है, हम अलग से पढ़ेंगे, टेंशन मत, इसका मतलब क्या है हम पढ़ेंगे, इसका मतलब अभी बस याद रखिए कि कैसा है, 70S या 80S, आंसर 80S। अब देखो, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर एक स्ट्रक्चर बना है जिसे आप कहते हो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। इसके सरफेस से भी बच्चा अटैच है, कौन, राइबोसोम, कौन अटैच है, राइबोसोम, इसलिए ये इसे क्या कहते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसके सरफेस पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर जुड़े हैं। तो जब साइंटिस्ट लोग देखा तो छोटे छोटे डॉट लाइक दिखे, रफ दिखा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहां से भी जो राइबोसोम अटैच है वो भी बच्चा कैसा है, एटीएस है, वो भी बच्चा कैसा है, एटीएस है। न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन है उससे भी अटैच है, हो सकता है एटीएस हो। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसमें भी एटीएस होगा। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में बच्चा ये फ्लूइड पार्ट, लिक्विड पार्ट, साइटोप्लाज्म। यहां जो राइबोसोम होगा, यहां जो राइबोसोम होगा, ये बच्चा किसी से जुटा नहीं है, किसी से जुटा नहीं है, इसे कहेंगे फ्री राइबोसोम, इसे कहेंगे बच्चा फ्री राइबोसोम, किसी से जुटा नहीं है, फ्री राइबोसोम। ये जो फ्री राइबोसोम है ये भी बच्चे लोग एटीएस ही होगा, ये भी बच्चे लोग एटीएस ही होगा। आ गया समझ में, ये भी बच्चा एटीएस ही होगा। अब याद हो गया, यानी कि राइबोसोम दो तरह के हैं,
यहाँ के राइबोसोम देखिए ना, अटैच था इसलिए नाम पड़ा अटैच राइबोसोम, अटैच राइबोसोम, तो टेंशन नहीं लेना, अटैच राइबोसोम जो मेम्ब्रेन से अटैच थे, अटैच राइबोसोम कैसे थे, एटीएस। जो साइटोप्लाज्म में फ्री है उसे भी हम लोग एटीएस ही है। सर राइबोसोम का काम, राइबोसोम का काम तो बच्चा प्रोटीन बनाना होता है, प्रोटीन बनाना होता है। सर दोनों कोई प्रोटीन बना रहा है, सर दोनों प्रोटीन बना रहा है, फिर डिफरेंस क्या है, फिर अलग अलग क्यों है, एक फ्री है और एक अटैच क्यों है। ध्यान से सुनो, जो प्रोटीन बच्चा सेल से बाहर जाना है, सिक्रीट करके बाहर जाना है, जिस प्रोटीन को बाहर जाना है, जिस प्रोटीन को घर से बाहर जाना है, सिक्रीट करके बच्चा बाहर जाना है ना, वो प्रोटीन कौन बनाएगा, अटैच राइबोसोम। जो अटैच वाला है उसका मेन काम क्या है, ऐसा प्रोटीन बनाओ जो घर से बाहर भेजा जाए ना। लेकिन जो फ्री राइबोसोम में बच्चा वो प्रोटीन बनाएगा, वो सेल के अंदर के लिए बनाएगा। सेल को अंदर में भी प्रोटीन चाहिए, अंदर में भी प्रोटीन चाहिए, तो वो कौन बनाएगा, फ्री राइबोसोम। और जो राइबोसोम जो अटैच है वो बाहर भेजेगा, वो बाहर भेजेगा। तो ये याद रखना है, अटैच राइबोसोम वाला सेल से बाहर के लिए है, प्रोटीन बनाएगा, और जो फ्री राइबोसोम है वो घर के अंदर के लिए प्रोटीन बनाएगा। ये चीज भूलना है। तो सर अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो तो 80s ही पढ़ा, तो सर 70s का है, सर 70s का है राइबोसोम फिर। हाँ अब सुनो, अब कहानी को सुनो। साइटोप्लाज्म में एक सेल ऑर्गेनेल है बच्चा जिसका काम है एनर्जी देना, इसे हम लोग पावर हाउस कहते हैं। ये बच्चा एनर्जी बनाएगा जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ माइटोकॉन्ड्रिया ये एनर्जी बनाएगा। इसके अंदर में भी राइबोसोम होंगे, वो राइबोसोम होगा बच्चा 70S। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो कैसा होगा, 70S होगा। इसी तरह से जो प्लास्टिड है, जो बच्चा प्लास्टिड है उसके अंदर में भी राइबोसोम पाए जाएंगे, वो होगा 70S। तो मेरे में से अब तुम्हें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके अलावा कहीं राइबोसोम नहीं होता, इसके अलावा बच्चा कहीं राइबोसोम नहीं होता। तो राइबोसोम कहाँ 70S कहाँ 80S, मेरे में से एकदम क्लियर कट है, एकदम क्लियर कट है। यूकैरियोट्स के अंदर में 80S कहाँ है, 70S कहाँ है, एकदम क्लियर है। हमने क्या बताया 70S कहाँ है, तो सर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर में कैसा है, 70S 70S। या जो प्लास्टिड है उसके अंदर में भी कैसा है, 70S 70S, ठीक है दोनों के। लेकिन सर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहां बच्चा 80S है। जो सर फ्री राइबोसोम में साइटोप्लाज्म में फ्रीली मौजूद है, फ्री राइबोसोम वो भी बोलो बच्चे लोग कैसा है, 80S है। और कभी कभी बच्चा, हमेशा नहीं, कभी कभी ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बच्चा, शॉर्ट फॉर्म में एनएम लिख दू, एन फॉर न्यूक्लियर, एम फॉर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी अटैच होगा, वो भी कैसा होगा, 80S होगा। तो मेरे में से अब कहीं कंफ्यूजन नहीं, अब बच्चा कहीं कंफ्यूजन नहीं है, कहाँ 70S है कहाँ 80S है। अब बताओ फटाफट, क्लियर है सभी को, राइबोसोम की कहानी क्लियर हो गई सभी को, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। ये पहले भी बताया है, पहले भी बताया है, लेकिन अब बच्चा दिमाग में क्लियर कट आ गया होगा पिक्चर। ठीक है, एकदम बच्चा दिमाग में कहानी की तरह बना, कहानी की तरह बना लो। हाँ एकदम दिमाग में एक कहानी बना लो, मजा आ जाएगा पढ़ने में। यही तो पढ़ाई है, हम रटेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे, याद नहीं करना चाहिए। हर चीज को एक कॉन्सेप्ट के साथ सीख लो। चलिए अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से। सर यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए कहाँ कहाँ है, ध्यान से देखिए।
सर यूकैरियोट्स के अंदर में डीएनए कहाँ कहाँ है? अरे ये तो बड़ा फालतू सा क्वेश्चन पूछ दिया सर, यूकैरियोट में डीएनए कहाँ है? चलिए अच्छे से सुनिएगा, यूकैरियोट में डीएनए कहाँ? ये हमारा सेल, ये बच्चा हमारा सेल ना, ये सेल और ये बच्चा न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना दिया। देखो ध्यान से, हमारे अंदर बच्चा जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ है, न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बच्चा? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। तो हमारा डीएनए कहां बैठा है? न्यूक्लियस के अंदर। 99.9%, 99.9% जो डीएनए है बच्चा वो आपके न्यूक्लियस के अंदर ही है, न्यूक्लियस के अंदर ही है। सर तो न्यूक्लियस के बाहर भी होता है क्या डीएनए? ध्यान से सुनिए, न्यूक्लियस के बाहर जो फ्लूइड पार्ट है इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। यहां पर बच्चा सेल ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया बच्चा लोग देखिए 2 मेम्ब्रेन का कवर्ड, ये तो आपको पहले ही बताया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में भी डीएनए होता है सर्कुलर शेप का। ध्यान से सुनना बच्चा, सर्कुलर शेप का डीएनए होता है, एक ही होगा, बस सिंगल एक ही होगा, सर्कुलर शेप का होगा। इसी तरह से जो प्लास्टिड है, जो बच्चा प्लास्टिड है उसके अंदर में भी डीएनए होते हैं सर्कुलर शेप के, सर्कुलर शेप के। हाँ ध्यान से सुनना। अब मैं फिर से पूछ रहा हूं, हमारे अंदर यूकैरियोट्स है, हमारे अंदर डीएनए कहाँ कहाँ है? तो सभी को मालूम बच्चा न्यूक्लियस में है, न्यूक्लियस में। ये तो सभी बच्चा तुरंत बता देगा कि हमारे अंदर डीएनए न्यूक्लियस के अंदर में। हमारे अंदर डीएनए कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर में। ये तो किसी बच्चे को कंफ्यूजन ही नहीं, ये तो सबको आता है। लेकिन बच्चा जो स्मार्ट बच्चा है वो बोलेगा नहीं सर रुको, कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, इतना आसान नहीं है। कुछ डीएनए न्यूक्लियस के बाहर, ये बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया है और प्लास्टिड है उस सेल ऑर्गेनेल के अंदर भी है, उसके अंदर भी है। तो डीएनए बच्चा दोनों जगह है। माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए बच्चा सर्कुलर शेप का होगा, न्यूक्लियस का डीएनए बच्चा लीनियर होगा, लीनियर होगा। माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए बच्चा लोग एक ही होगा, सिंगल होगा, अकेला होगा। इसी तरह से प्लास्टिड का जो डीएनए है वो भी सर्कुलर शेप का होगा। नंबर पूछा जाए बच्चा अकेला होगा। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग कहानी बता रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग एक कहानी बता रहा हूं जिससे तुम्हें लाइफ टाइम के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, लाइफ टाइम के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। एक कहानी बच्चा जो अभी न्यू रिसर्च में आया है, नए साइंटिस्ट ने ढूंढा है, अभी न्यू रिसर्च में इसे ढूंढा गया है। इस कहानी को सुनिए, बहुत मजेदार कहानी है और तुम्हारा कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, फिर कभी तुम्हें कंफ्यूजन होगा ही नहीं ये सब चीजों में। देखो कहानी क्या है, साइंटिस्ट ने क्या बताया। देखो साइंटिस्ट ने बताया कि देखिए ये हमारा सेल था, यूकैरियोटिक सेल। बहुत सर आज से लाखों सालों पहले, आज से लाखों साल पहले ये हमारा सेल था यूकैरियोटिक सेल। यू लिख दो यूकैरियोटिक सेल, ये साइटोप्लाज्म। ठीक, ध्यान से सुनना। और यहां बच्चा गलती से एक प्रोकैरियोट, एक बैक्टीरिया आ गया। यहां बच्चा ये बैक्टीरिया, ये एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनेल से एक बैक्टीरिया है, ठीक। वो बच्चा खुद से अपना एनर्जी बनाता, खुद से एटीपी बनाता था, खुद से अपना एटीपी बनाता था, अपना रहता था, अपना आराम से लाइफ जी रहा है। हाँ, बोला जाता है बच्चा ये किसी तरह से हमारे सेल ने ऑफर किया, हमारा सेल उसने ऑफर किया, ए बैक्टीरिया तुम मेरे घर में आके रह, मेरे घर में आके रह, मैं रहने के लिए तुझे जगह भी दे दूंगा, तुझे मैं सपोर्ट करूंगा, तुझे मैं डिफेंस भी दूंगा, जो चाहिए मैं तुझे दूंगा, लेकिन बदले में तू एनर्जी बना रहा है ना, वो एनर्जी मुझे भी दे दे। हम लोग दोनों मिल करके रहते, तू मेरे अंदर में समा जा, तू छोटा है मेरे अंदर में रह ले, हाँ, और तू मेरे लिए काम कर, बदले में मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, जो मांगेगा मैं दूंगा, हाँ, हम लोग दोनों को बेनिफिट हो जाएगा। तो माना जाता है बच्चा यही जो बैक्टीरिया हमारे सेल के अंदर का पार्ट बन गया और यही रह गया,
और यही बैक्टीरिया आज बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गया। तो फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बना आप लोगों को समझ में आया? हमारे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बना, इसकी कहानी आज के साइंटिस्ट ने ढूंढा। बोला कैसे? देखो, हमारे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था ना, किसी तरह से एक बैक्टीरिया हमारे सेल के अंदर में इंटर कर गया, हमने उसे रहने की जगह दे दी और बोला आराम से ही तो एडजस्ट होकर रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा, तो मेरे लिए एनर्जी बना। तो यही बैक्टीरिया जो है बच्चा मॉडिफाई होकर के माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गया। तो तुम पूछोगे सर कैसे, आपके पास कोई प्रूफ है क्या? साइंटिस्ट से पूछा गया कैसे प्रूफ है कि ये जो बैक्टीरिया है, आप बोलते यही बैक्टीरिया मॉडिफाई होकर के माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गया, हमारे अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गया। कैसे? साइंटिस्ट बेटा बहुत लॉजिकल चीज बताया। बोले देखो, बैक्टीरिया के अंदर 70s राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी 70s राइबोसोम है, बैक्टीरिया के अंदर भी 70s होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70s है, दोनों में राइबोसोम सिमिलर है। बैक्टीरिया के अंदर में एक बच्चा सर्कुलर शेप का डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी सर्कुलर शेप का डीएनए होता है, कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, सर्कुलर शेप का एक ही बच्चा, एक ही है। तो तीसरा बच्चा, बैक्टीरिया कैसे डिवाइड करता है? ये बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया कैसे बनेगा? तो बोलेगा बाइंड्री फिजन, बीच से डिवाइड कर जाएगा, बाइंड्री फिजन हो जाएगा और उसी से नया बैक्टीरिया बनेगा, नया बैक्टीरिया बनेगा बाइंड्री फिजन से। और देखो, अरे माइटोकॉन्ड्रिया भी ऐसे ही बनता है, ये बच्चा पुराना माइटोकॉन्ड्रिया, यही बच्चा बीच से डिवाइड करेगा और दो माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करके अपना नंबर बढ़ाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी बाइंड्री फिजन करके अपना नंबर बढ़ाता है। तो देखो ना, सिमिलर तो है, हर मामले में सिमिलर है, दोनों का राइबोसोम एक समान, दोनों का डीएनए एक समान, दोनों का डिवीजन का तरीका एक समान। इसका मतलब है कि रियल में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो बच्चा किसी जमाने में बैक्टीरिया था, हमारे अंदर में आ गया और यही माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गया। तो फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बना, ये कहानी बड़ा फेमस हो गया। साइंटिस्ट लोग बोले अरे ये तो बड़ा यूनिक चीज बताया भाई ना, ध्यान से सुनना। इसी तरह से बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर बच्चा, दो मेम्ब्रेन होता है, दो मेम्ब्रेन होता है। आउटर वाले में बच्चा बड़े साइज के पोर होते हैं, बड़े साइज के बच्चा पोर होते हैं, जिसे पोरीन कहते हैं, PORIN, जिससे बड़े सब्सटेंस बच्चा आसानी से इंटर कर सके, आसानी से इंटर कर सके। अंदर वाले मेम्ब्रेन में नहीं होगा, दो मेम्ब्रेन है ना, आउटर में बड़े बड़े साइज के पोर है, इस बड़े साइज के पोर को पोरीन कहते हैं, इस बड़े साइज को पोर को पोरीन कहते हैं। इसे बड़े सब्सटेंस अंदर आ जाते हैं, अंदर में नहीं है। इसी तरह से बच्चा, अगर आपने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पढ़ा होगा ग्राम स्टेनिंग में, तो जो स्मार्ट बच्चा है अब पता चलेगा, जो स्मार्ट बच्चा याद करो ग्राम नेगेटिव में मैंने बताया था बच्चा, आउटर मेम्ब्रेन में बड़े साइज के पोर होते हैं, पोरीन पाए जाते हैं। अरे पोरीन माइटोकॉन्ड्रिया में भी है, पोरीन बैक्टीरिया में भी है, इससे प्रूफ होता है अरे ये बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया बेटा सिमिलर चीज है, सिमिलर चीज है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया बेटा एक सेल के भांति है, एक सेल की तरह है, ये भी बच्चा एक सेल है। हाँ, इसलिए इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को सेल विद इन सेल, सेल के अंदर में एक सेल की तरह है, सेल विद इन सेल। हमारा सेल, उसके अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया, वो भी एक सेल की तरह है, तो सेल विद इन सेल। चलो, ये कहानी किस किस बच्चे को समझ में आई? इस थ्योरी का नाम है बच्चा, आप थोड़ा आज गूगल पे रिसर्च करना, बड़े मजेदार कहानियां आएंगी। इंडो सिम्बायोट थ्योरी, जो हाल फिलहाल का रिसर्च है, आपके एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, लेकिन हाल फिलहाल में ये रिसर्च आया बच्चा। आज गूगल पे थोड़ा रिसर्च करना, आज बच्चे यही होमवर्क है तुम्हारा, गूगल पे थोड़ा सा रिसर्च करके ढूंढो इंडो सिम्बायोट थ्योरी क्या है, तो आपको यही चीज आएगी बच्चा। साइंटिस्ट बहुत फेमस हो गए, तो मेरे में से सभी बच्चों को क्लियर है, सभी बच्चे को क्लियर है। चलो अब देखो ध्यान से सुनना,
ठीक है, ये शायद मैंने बताया भी होगा, ध्यान से सुनना। अब दिमाग में बच्चा चीजें समझ में आ रही है तुम्हें। देखो, इसी तरह से बच्चा एक बैक्टीरिया था, ध्यान से सुनना। इसी तरह से बच्चे लोग एक बैक्टीरिया था जो फोटोसिंथेसिस करता था ना, वो बच्चा फोटोसिंथेसिस करता था, फूड बनाता था। हमारे सेल ने बोला, ए बैक्टीरिया तू मेरे घर आ जा, ए बैक्टीरिया मेरे घर आ जा, मैं रहने की जगह दूंगा, खाने के लिए दूंगा, जो चाहिए ना सब मैं दूंगा। तू ना फोटोसिंथेसिस कर, मुझे नहीं आता करना, मुझे फोटोसिंथेसिस करना नहीं आता है, तू आना और फोटोसिंथेसिस कर, मेरे अंदर में रह जा। और यही बच्चा बैक्टीरिया बाद में जाकर के प्लास्टिड में कन्वर्ट हो गया, और ये आज हमारा फोटोसिंथेसिस का काम संभालता है। सर कैसे? कोई बैक्टीरिया था, हमारे सेल में एंटर कर गया, रह गया, और इसी से बच्चा फर्स्ट प्लास्टिड का फॉर्मेशन हुआ। सर प्रूफ है क्या? प्रूफ बच्चा पूछे ना, ये सब चीजें रिपीट कर देना, सेम चीजें बच्चा रिपीट कर देना जो अभी मैंने आपको बताया, सेम चीज बच्चा। यहां लिखना, ये लिखना बैक्टीरिया, और इधर लिखना प्लास्टिड, सेम बच्चा। बैक्टीरिया के अंदर 70 एस राइबोसोम, प्लास्टिड के अंदर 70 एस राइबोसोम, और बेटा साइज भी एक समान दिखता है, साइज भी बेटा सिमिलर है। इसका मतलब अरे बेटा सही में ऐसा हुआ होगा, सही में ऐसा ही हुआ होगा, साइज भी सिमिलर है। सर्कुलर शेप का डीएनए, यहां भी सर्कुलर शेप का डीएनए। अब बेटा दिमाग मत लगाना, सर बैक्टीरिया में प्लाज्मिड था सर एक्स्ट्रा वाला, यहां भी होगा क्या? तो बेटा दिमाग नहीं लगाना है। मैंने क्या बोला था, प्लाज्मिड सब जगह नहीं पाया जाता, कुछ बैक्टीरिया में मेन डीएनए के अलावा प्लाज्मिड होते हैं, सभी में नहीं होते ना। तो बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया में प्लाज्मिड नहीं देखा जाएगा, उस तरह का एक्स्ट्रा डीएनए नहीं देखा जाएगा, केवल मेन डीएनए देखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों का डिवीजन बाइनरी फिजन, दोनों के अंदर पोरीन्स, हो गया ना प्रूफ, दोनों का साइज सिमिलर ना। तो इससे पता चलता है कि जो पहला हमारे अंदर में प्लास्टिड बना, वो कैसे बना, वो एक्चुअली में बैक्टीरिया से ही बन गया। चलो तो क्लास एंड होगा, रिज्वाइन कीजिएगा, अभी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग बचा हुआ है, अभी कहानी बच्चा बहुत इंटरेस्टिंग बचा हुआ है, टेंशन नहीं लेना है। चलिए फटाफट क्लास एंड होगा, रिज्वाइन करना है। ठीक है, सभी को क्लियर है ना? मजेदार है कहानी। हाँ, साइनोबैक्टीरिया में होता है मारूंगा लपट।